स्टडी करेंगे टेंस के बारे में। टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। जो प्रेजेंट में जो चल रहा हो वो है। पास्ट में था, थी, थे आते हैं, जो पास्ट में हो गया हो उसका। तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में जो भविष्य में होने वाला है और जिसकी हम भविष्यवाणी करते हैं वो स्टडी फ्यूचर में की जाती है। तो इसमें होगा, होगी, होंगे ऐसे आते हैं। अंत में प्रत्येक टेंस वापिस 4 टाइप में डिवाइड होता है, जो सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। टेंस में 3 डिवाइड होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट में। और एक और होता है जो परफेक्ट कंटिन्यूस, दोनों परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों को मिक्स करके परफेक्ट कंटिन्यूस बनाया है। जिसमें फर्स्ट है तो सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है और इसमें एस या ई एस जुड़ता है और विल शाल आता है। और पास्ट टेंस हो तो पास्ट टेंस में एक पास्ट टेंस ही ऐसा है जो पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म लगती है। कंटिन्यूज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और कंटिन्यूज आया इसका मतलब आईएनजी ही लगेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम या वाज, वेयर होता है। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव या हैड आते हैं। हैज, हैव प्रेजेंट टेंस में आते हैं और हैड पास्ट टेंस में आता है। एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूस आते ही इसमें हैज, हैव, हैड तो ये तो आएगा ही, ये नॉर्मल है। इसके साथ कंटिन्यूस आया इसका मतलब बीन जुड़ जाएगा, पूरा इसी पे डिपेंड है। इसके बाद का जो बेसिक है वो तो हम जानते हैं। वैसे सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट लगता है और वर्ब लगती है और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। यहाँ पे दूसरे चार्ट में जो डिटेल में है वो बता देता हूँ कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के सिंपल, कंटिन्यूस। इस चार्ट को भी डिटेल पे बता देता हूँ कि सिंपल में फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके बाद एस या ई एस लगता है। और पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है और बाद का फॉर्मूला आता है, वो मैंने बता दिया। विल, शाल ये फ्यूचर में आता है। कंटिन्यूस में इज, आर, एम आता है और वाज, वेयर और विल, बीन ये हेल्पिंग वर्ब आती है और फर्स्ट आईएनजी लगता है और फर्स्ट फॉर्म आती है। परफेक्ट में हैज, हैव, हैड आते हैं ये और इसके साथ थर्ड फॉर्म लगती ही है। हैज, हैव प्रेजेंट टेंस में आता है और हैड पास्ट में आता है और विल आता है। फ्यूचर आ जाता है तो उसमें विल लग जाता है और हैव आ जाता है। फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में ये हैज, हैव, हैड तो ये परफेक्ट है, इसका मतलब हैज, हैव, हैड तो आएगा ही आएगा। और इसके बाद कंटिन्यूस और जुड़ जाने से यहाँ पर बीन जुड़ गया तो बीन आएगा। तो कंटिन्यूस में वैसे और कंटिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी आएगा और फ्यूचर में विल लग जाएगा। एक बार प्रेजेंट पास्ट समझ लिए तो फ्यूचर अपने आप आ जाएगा समझ। सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट जोड़ना है, इसके बाद वर्ब जोड़नी है, फिर ऑब्जेक्ट जोड़ना है। प्रत्येक टेंस में 3 प्रकार के मेन टेंस हैं, सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एक और आता है जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव को मिलाकर बनाया जाता है। एफर्मेटिव में आई हैव ए कार यानी मेरे पास एक कार है यानी सिंपल सेंटेंस है। और नेगेटिव में आई डोंट हैव ए कार यानी मेरे पास कार नहीं है यानी नकारात्मक आता है, मेरे पास कार नहीं है। इंट्रोगेटिव में डू आई हैव ए कार यानी क्या मेरे पास कार है यानी इसमें क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। इसके अंत में हमेशा क्वेश्चन का मार्क होगा। और एक और होता है वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को मिलकर बनाया जाता है, जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहा जाता है, जिसमें दोनों क्वेश्चन दोनों आ जाते हैं। उसमें नेगेटिव भी आ जाता है और क्वेश्चन भी आ जाता है उसी सेंटेंस में। हमने देखा कि 3 प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस होते हैं। इनको वापस सब डिवीज़न में 4 प्रत्येक के 4 भाग किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। इनमें सिंपल, कंटिन्यूस एंड परफेक्ट ये 3 तो मेन होते हैं। इनमें
कंटिन्यूस और परफेक्ट को मिलाकर परफेक्ट कंटिन्यूस बनाया जाता है। कुल मिलाकर के 4 इसके सब डिवीज़न किए गए हैं, जिसमें यहाँ पे प्रेजेंट एंड पास्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट का सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में वो शब्द हिंदी के अर्थ में वो शब्द आते हैं जैसे ता है, ती है, ते है आदि। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में वो शब्द आते हैं किसी सेंटेंस के हिंदी के अर्थ में अंत में रहा है, रही है और रहे हैं। पास्ट सिंपल में या, ये आदि आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में सूखा है, सूखी है, सूखे है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सूखा रही है, सूखा रहे हैं, सूखा रहा है। पास्ट परफेक्ट में सूखा था, सूखे थे, सूखी थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें सूखा रही थी, सूखा रहे थे, सूखा रहे थे, सूखा रहा था। इस प्रकार हिंदी सेंटेंस के अंत में ये वर्ड आते हैं। तो फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे यानी मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ। इसमें आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, बाकी ऑब्जेक्ट है। प्ले सब्जेक्ट आई है तो आई आया है, इसके लिए प्रेजेंट सिंपल में एस या ई एस लगता है, पर यहाँ पर आई सब्जेक्ट आने की वजह से एस या ई एस नहीं लगेगा। एस या ई एस उसके पीछे लगता है, जहाँ आई वी यू डे होता है उसके पीछे नहीं लगता है। ही सी इट नेम नाउन एंड सिंगुलर होता है, इसके साथ एस लगता है या ई एस लगता है। ई एस उसी के पीछे लगता है जहाँ सी एस, एच एस, ओ ऐसे आदि शब्द पीछे आते हैं न तभी लगता है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। तो आई प्ले क्रिकेट एवरी डे यानी प्ले फर्स्ट वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट वर्ब आती है तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ब है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, इसमें आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे एम है वो हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस आईएनजी जुड़ गया। आईएनजी इसलिए जुड़ गया है क्योंकि हमेशा कंटिन्यूज आता है, इसका मतलब आईएनजी जुड़ता है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले के साथ आईएनजी जुड़ गया और यहाँ अर्थ बना आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, यानी मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो रहा हूँ आया इसलिए ये कंटिन्यूज है, जिसमें वो अभी खेल रहा है वो बता रहा है। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में है आई प्लेड क्रिकेट टुडे, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, प्ले वर्ब के साथ ईडी लगकर सेकंड फॉर्म है और बाकी ऑब्जेक्ट क्रिकेट टुडे। इसमें आई सब्जेक्ट है, इसके साथ प्ले के साथ ईडी लग गया, यानी पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी दूसरों में सब में वर्ब की फर्स्ट सिंपल में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, केवल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे प्ले के साथ सेकंड फॉर्म लगी है वाई, प्ले आईडी लग गया है, तो प्लेड आई प्लेड क्रिकेट टुडे यानी मैं आज क्रिकेट खेला, जो हो गया है वो बता रहा है, यानी ये बीत गया है वो समय बता रहा है। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में आई वाज प्लेइंग क्रिकेट द होल इवनिंग, यानी यहाँ पे आई वाज हेल्पिंग वर्ब, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ गया है, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में आईएनजी जुड़ेगा, तो यहाँ पे आईएनजी जुड़ गया और कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी जुड़ गया। तो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट द होल इवनिंग यानी मैं पूरी शाम से क्रिकेट खेल रहा था, ये हो गया वो टाइम बता रहा है, यानी पास्ट कंटिन्यूस में जो हो रहा था वो बता रहा है।
यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज आने का कारण आई सब्जेक्ट होने के की वजह से है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल है आई हैव जस्ट प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे परफेक्ट है इसलिए हैव आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले के साथ ईडी थर्ड फॉर्म लग गई, यानी परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो और परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है और हैज हैव हैड आते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में हैज और हैव आते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई होने की वजह से यहाँ पे हैव आया है। तो आई हैव जस्ट प्लेड क्रिकेट, यानी मैं अभी क्रिकेट खेल चुका हूँ। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर। यहाँ पे आई सब्जेक्ट के साथ हैव बीन आया है। प्रेजेंट परफेक्ट होने के कारण यहाँ पे हैव बीन आया है। प्लेइंग प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ा है, यानी कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी जुड़ेगा ही। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हैव या हैड है जाता है। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट होने के कारण हैव आया। तो यहाँ आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यानी मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल चुका हूँ। यहाँ फॉर का अर्थ होता है से, यानी यहाँ पे सिंस और फॉर 2 शब्द आते हैं जो इस टेंस में आते हैं। फॉर आने के कारण यहाँ पे घंटे होने के कारण आया है, यानी टू और यू बताने की वजह से यहाँ पे फॉर आया है। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है आई हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर मैरी केम। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी लग गया है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ परफेक्ट टेंस होने की वजह से यहाँ पे थर्ड फॉर्म ईडी लगी है। तो यहाँ पे आई हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर मैरी केम। हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैड आई है। हैज हैव हैड 3 वर्ब परफेक्ट टेंस में आती है। तो हैड यहाँ पे आई है तो बाकी हैज हैव प्रेजेंट में आ गई तो वापस यहाँ पर नहीं आएगी। तो फर्स्ट में केवल हैड ही आएगी, यानी मैं मैरी के आने से पहले क्रिकेट खेल चुका था। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में एग्जाम्पल है आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट व्हेन मैरी केम। यहाँ पे आई सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट होने की वजह से हैड आया है और कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होने की वजह से बीन जुड़ गया है। तो आई हैड बीन और कंटिन्यूस होने के कारण प्ले के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ गया है। तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट व्हेन मैरी केम, यानी जब मैरी आई तब मैं क्रिकेट खेल रहा था। यानी यहाँ पे पास्ट में जो हो रहा चुका था उसका वापस कंटिन्यू में जो हो रहा था उसको बता रहा है। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ऐसी ही वीडियो और अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।